प्रेजेंट है। आप प्रशांत कुमार झा हिंदी या अंग्रेजी किसमें इंटरव्यू देना चाहेंगे? हिंदी में हिंदी झा, आप ये बताइए, आपने देखा कि आप इलेक्ट्रॉनिक ईसी इंजीनियर हैं जी। और ऑफ कोर्स होम साइंस, ठीक है, एक सब्जेक्ट तो चूज करना था, आपने होम साइंस चूज किया। आप when you joined CDPO, आपका ईसी का नॉलेज कहाँ तक काम आएगा आपके सरकारी काम में? वर्तमान में मैं नोएडा के एल्जिन इलेक्ट्रॉनिक्स में कार्यरत हूँ और अगर मैं CDPO में चयनित होता हूँ तो मैं इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से संबंधित ज्ञान का प्रयोग अपने कार्य क्षेत्र में कर सकता हूँ। जैसे मैं बायोमेट्रिक इंस्टॉल कर सकता हूँ, बिग डेटा का इस्तेमाल किसी विशेष क्षेत्र में समस्याओं को चिन्हित करने के लिए और उन समस्याओं के निराकरण के लिए किया जा सकता है। मैं उपस्थिति के लिए जो कम्युनिकेशन तकनीक है उसका प्रयोग कर सकता हूँ। मैं जियो टैगिंग का प्रयोग कर सकता हूँ और मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि बच्चे और शिक्षक दोनों समय पर उपस्थित हैं और दोनों की उपस्थिति निरंतर ढंग से हो रही है, साथ ही सेवाओं का वितरण भी उचित तरीके से हो रहा है। जियो टैगिंग का, ठीक है, ना जीपीएस भी एक शब्द होता है, ये जीपीएस क्या होता है, जरा हमें समझाएं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम है जिसके माध्यम से किसी चलायमान या अस्थिर वस्तु की स्थिति को पूरे ग्लोब में कहीं भी जानी जा सकती है और ऐसा सैटेलाइट से त्रिविमीय सिग्नल के माध्यम से होता है। भारत ने भी अपना जीपीएस सिस्टम शुरू करने की कोशिश में है, वो क्या नाम है और किस प्रकार ये अमेरिकन जीपीएस से ज्यादा उपयोगी हो सकता है? हमने देखा था कि कारगिल युद्ध के दौरान जब हमें उपयोग हुआ था तो अमेरिका ने हमें अपने जीपीएस का एक्सेस देने से मना कर दिया था। तो उस दौरान हमें आवश्यकता महसूस हुई थी इसकी और भारत सरकार ने इस पर कार्य करना शुरू किया था और हमने IRNSS विकसित किया है और वर्तमान में प्रायोगिक चरण में अगर ये सफल हो जाता है तो हमारे पास इसका पूर्ण एक्सेस होगा और हम न सिर्फ अपनी सीमाओं की बल्कि अपनी सीमाओं से पार कई 100 किलोमीटर तक का भी अवलोकन कर सकते हैं और एक जो हमारे दुश्मन देश है या मित्र देश है तो उनके सहयोग की भावना से भी हम एक एज प्राप्त कर सकते हैं। आपका जो है CDPO में, ये बताइए जो ICDS प्रोग्राम की शुरुआत कैसे हुई, क्या क्या उद्देश्य हैं इसके? 2 अक्टूबर 1975 को भारत सरकार के महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसको शुरू किया गया था। मूल रूप से बालक और उनकी माताओं के स्वास्थ्य और कुपोषण को दूर करने के लिए शुरू किया गया था। तथापि 1978 में इसे बंद कर दिया गया, 2002 में पुनः इसे शुरू किया गया और तब आंगनबाड़ी को भी इसके अंदर समाहित कर दिया गया और तब से यह कार्यक्रम निरंतर जारी है। वर्तमान में इसके अंतर्गत देश भर में लगभग 13.62 लाख आंगनबाड़ी कार्यरत है। ICDS में कोई काम नहीं हो रहा है, ये केवल खिचड़ी और के सेंटर के नाम पर करप्शन का अड्डा बन गया है दवाओं का, कोई इसका प्रोडक्टिव का यूजफुल काम नहीं हो रहा है। क्या आपने क्षेत्र में कुछ इसके बारे में जानकारी ली है? आपका क्या विचार है, क्या कोई अच्छा काम हो रहा है इसके माध्यम से? हमने देखा है कि जो एग्जैक्ट आंकड़ा मेरे पास उपलब्ध नहीं है, लेकिन मैंने देखा है कि हमारे पास जो 1990 में कुपोषण की स्थिति थी या हम 2002 के आंकड़ों को ले लें और वर्तमान को ले लें तो हमने देखा है कि कुपोषण में कमी आई है, बच्चों के स्टंटिंग में कमी आई है, मातृ जो मृत्यु दर थी उसमें कमी आई है, नवजात मृत्यु दर में कमी आई है और बहुत सारे अभी भी ग्रामीण परिवेश में ऐसे बच्चे हैं जो अफोर्ड ये नहीं कर सकते कि उनको अनुपूरक आहार मिले, उनके लिए बस पेट भर जाए, यही बहुत बड़ी बात है। तो इसके माध्यम से हम उनको एक अनुपूरक आहार दे रहे हैं। हमारे बिहार में मात्र 20% महिलाएं ही ऐसी है जो इंटरनेट तक पहुंच जिनका है, तो ऐसे में गैर परंपरागत प्रसार का माध्यम तो हमारे यहाँ उपयोगी नहीं हो सकता और जो 20% महिलाएं हैं वो उच्च वर्ग की है तो उनको इनकी आवश्यकता नहीं है। तो जो गरीब परिवार की महिलाएं हैं, परंपरागत माध्यम से उनको सूचना, उनको जागरूकता, उनको प्रशिक्षण प्रदान करने का ये कार्य हो सकता है। और सन 2005 में हमने आशा कार्यकर्ता की एक योजना शुरू की थी केंद्र सरकार द्वारा, तो वो भी इनके साथ समन्वय करके काफी हद तक उपयोगी साबित हो रहा है और हमने कोविड में इसको देखा भी था। अच्छा, आप ईसी ब्रांच से आप बीटेक किए ना, ठीक है, तो आप उस सेक्टर में क्यों नहीं गए?
नहीं, मैं कार्यरत हूँ, लेकिन वहाँ मूलतः मैं एक मेंटेनेंस इंजीनियर हूँ और मेरे कार्य का दायरा बहुत ही सीमित है। तो मुझे लगता है जी, इसी कंपनी में मैं एलजी इलेक्ट्रॉनिक्स नोएडा में कार्यरत हूँ। इस सपुर में नोकिया इंडिया में कार्य कर रहा क्या है जॉब प्रोफाइल? हूँ। मैं एटीपी मेंटेनेंस टेक्नीशियन हूँ। मेंटेनेंस किस चीज का मेंटेनेंस करते हो? एसएमटी मशीन, कौन सा? एसएमटी मशीन काम में मेंटेनेंस। एसएफडी, ये क्या मशीन का ये काम है? सरफेस माउंट टेक्नोलॉजी है। ये पीसीबी जो होता है ना बोर्ड, पीसीबी के ऊपर जो कंपोनेंट होते हैं, रजिस्टर, ट्रांजिस्टर, कैपेसिटर, उनको लगाना होता है और उनकी टेस्टिंग होती है और उनका फिर जो जैसे मदरबोर्ड वगैरह आपने देखा होगा, तो उसका इस्तेमाल फिर विभिन्न उपकरणों में होता है, जैसे टेलीविजन वगैरह। पीसीबी का जो सबस्ट्रेट होता है, ठीक है, ये सबस्ट्रेट किस चीज का बना होता है? कॉपर का बना होता है। कॉपर का बना होता है, ठीक है। उस पे लेयरिंग किस टेक्नोलॉजी से करते हैं? पीसीबी का गैल्वेनाइजेशन होता है वहाँ पे, और एग्जैक्ट मुझे नहीं पता क्योंकि हमारा जो काम है वो वहाँ पे उसको कंपोनेंट पेस्ट करना है। व्हाट इज वीएलएसआई? VLSI है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता है? इसमें जो है जो बड़े पैमाने के जो भी उपकरण है उसको बहुत ही छोटे क्षेत्र में समाहित कर दिया जाता है और उसको अत्यंत सूक्ष्म बना दिया जाता है, अर्थात बड़े स्तर की सामग्रियों को छोटे स्तर पे लाना है VLSI। तो इस वीएलएसआई टेक्नोलॉजी से क्या आप कुछ सीडीपीओ में यूज कर सकते हो? ये इस बारे में मैं अभी सोच नहीं पा रहा हूँ कि मैं इसका क्या इस्तेमाल कर सकता हूँ, तथापि कहीं ना कहीं इस्तेमाल तो हो ही जाएगा। बहुत सारा मूवी देखते हो जिसमें चिप लगा दिया जाता है, चिप लगा के और फिर उसको ट्रैक किया जाता है, ठीक है। मतलब सीडीपीओ में आपका रोल क्या होगा, आपके जॉब प्रोफाइल का? सीडीपीओ का उसके बहुत सारे कार्य हैं, जैसे जो योजना है, योजना का कार्यान्वयन है, योजनाओं की निगरानी है, योजनाओं का मूल्यांकन है, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण है, तो कुछ ऐसे कार्य हैं। ये बीएचवाई क्या है जी? बीएचवाई? BHY सर मुझे नहीं पता, क्षमा चाहता हूँ। ठीक है। बट ये तो बाल हेल्थ हर्ट योजना, बाल हर्ट योजना, ये क्या है? 7 निश्चय 2 के तहत ये शुरू की गई थी, जिसमें 0 से 3 साल के बच्चों को हृदय से संबंधित बीमारियों के इलाज के लिए सरकार पैसे देती है। यही बीएचवाई, बाल हृदय योजना। बाल हृदय योजना, ठीक है। अच्छा, जैसे बहुत सारे आपने बोला कि स्कीम होंगे, बहुत सारी योजनाएं होंगे, ठीक है, जिनको आपको देखना है, ठीक है। उसमें बहुत सारी योजनाएं बच्चों के लिए होंगे, बहुत सारे योजनाएं उनके खाने पीने के लिए होंगी, उनके हेल्थ से रिलेटेड होगा, ठीक है। तो हेल्थ से रिलेटेड अगर देखा जाए तो बच्चों को तो टीका नहीं दिया गया कोरोना वैक्सीन का, क्यों नहीं दिया गया? मुझे एग्जैक्ट कारण तो इसका नहीं पता है, लेकिन मैंने ये गौर किया था कि बच्चों में कोरोना का प्रसार युवाओं के मुकाबले कम देखा गया। और क्या फैल जाएगा तब हम देंगे? इस पे रिसर्च चल रहा है। फाइजर ने कहा था कि हम बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन बनाएंगे और वो एक्सपेरिमेंट कर भी रहे थे, यद्यपि वो फाइनल चरण में पहुंचा नहीं, लेकिन हमने देखा कि बच्चों में कोरोना के प्रसार की दर कम थी। और कुछ शोधों में ये बात सामने आई थी कि अगर बच्चों को हम कोरोना वैक्सीन देते हैं तो कहीं ना कहीं उसके नकारात्मक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं, तो शायद ये कारण रहा होगा। आप लिखे हैं कि ट्यूटरिंग यंग चिल्ड्रन हॉबी है, ठीक है, क्या करते हो इसमें आप? बचपन से मेरी एक हॉबी रही है कि छोटे बच्चों को पढ़ाना, प्राइमरी स्तर तक के बच्चों को पढ़ाना, और मैं जहाँ हूँ वहाँ भी मैंने अपनी हॉबी को बरकरार रखा है। मैं कोशिश करता हूँ कि जब भी समय मिले तो आसपास के झुग्गी के बच्चों को पढ़ा दूँ। क्यों नहीं करे कि आप टीचर बन जाए? आपको बीएड करके और आपको टीचर बन जाना चाहिए था। सर, जब आप हॉबी करते हैं ना तो आप अपने मन के नियंत्रण में होते हैं, जब आप व्यवसाय बना लेते हैं तो किसी और के नियंत्रण में होते हैं, तो दोनों चीज अलग हो जाती है ना। और स्टीव जॉब ने भी कहा था कि हमारे हॉबी और हमारा जो व्यवसाय है दोनों मिक्स नहीं होना चाहिए। लेकिन किसी ने ये भी कहा था कि जिसमें आपका इंटरेस्ट हो वही काम करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए सर, मैं मानता हूँ कि करना चाहिए। मेरा अगर इंटरेस्ट सीडीपीओ में, तभी मैंने इसके लिए अप्लाई किया है, लेकिन मैं इंटरेस्ट को हॉबी के साथ मैच नहीं कर सकता, इसलिए क्योंकि अगर मेरा हॉबी है वो स्वतंत्र है, मैं इसको अपने हिसाब से संचालित करता हूँ, मुझे उसमें खुशी मिलती है। फिर तो आप ये जो काम करोगे बिल्कुल समय से काम करोगे, समय से बाहर अगर आपको काम मिला जाता है वो आप काम को इग्नोर कर दोगे।
ऐसा नहीं है। अगर कहीं पे इमरजेंसी हुआ तो आप तो वहां नहीं जाओगे, इसका मतलब, क्योंकि आपका तो इसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। मैंने ऐसा कब कहा कि मुझे इंटरेस्ट नहीं है? मैंने ये कहा कि मेरी हॉबी वो मेरे अधीन है और मेरा व्यवसाय किसी और के द्वारा संचालित होगा। मुझे सरकार और मेरे ऊपर बैठे डीपीओ होगा उसके दिशा निर्देशों के हिसाब से चलना पड़ेगा और मेरी हॉबी मेरे स्वयं के द्वारा संचालित होती है। ठीक है। बच्चों में देखते हैं कि आजकल गर्मी का मौसम है, ठीक है, तो गर्मी के मौसम में बच्चों को लू लग जाती है, तो प्राइमरी ट्रीटमेंट के तौर पे हम लोग ओआरएस दे देते हैं, ठीक है। ये ओआरएस देने के पीछे का क्या कंसेप्ट है? सर, ओआरएस से इंस्टेंट एनर्जी मिल जाता है बच्चों को। जो ग्लूकोज देते हैं, ओआरएस तो एक सिंपल सा सॉल्यूशन है, विलियन है, और उसके माध्यम से बच्चों को इंस्टेंट एनर्जी देते हैं। इसमें क्या क्या कंटेंट होते हैं? इसमें सर एग्जैक्ट मुझे नहीं पता, आप कहें तो मैं प्रयास करूं। हाँ, प्रयास कीजिए। इसमें नमक चीनी वगैरह का सॉल्यूशन होता है। नमक चीनी का सॉल्यूशन होता है, ठीक है। अच्छा, कुछ घर की महिलाएं लोग जो होती हैं वो पहले में क्या होता था कि घर में ही, ठीक है, घर में ही बच्चों की डिलीवरी हो जाती थी, ठीक है, और अब देखते हैं कि सिजेरियन करना पड़ता है बच्चों के लिए, ठीक है। तो कौन सा सही है, कौन गलत है? संस्थागत प्रसव हो और सिजेरियन ना हो तो ये बेहतर है। ये बेहतर है, ठीक है। उसके लिए चेन्नई चले गए सारा यूनिवर्सिटी, क्या ये सही है? जी, सारे यूनिवर्सिटी बिहार से आमतौर पे ऐसा एक देखा जाता है बिहार में प्रवृत्ति कि बच्चों को अंग्रेजी और मैथ अगर पढ़ा दो तो बच्चे कहीं ना कहीं कमा लेंगे, खा लेंगे, और घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। तो पिताजी ने सोचा कि इसको डिप्लोमा करवा देते हैं और कहीं अपना कमा खा लेगा। तो डिप्लोमा करने के बाद मैंने नौकरी प्रारंभ कर दी। उसके बाद मेरे मन में ख्याल है कि मुझे आगे पढ़ना चाहिए, तो मैंने इवनिंग क्लासेस के माध्यम से इंजीनियरिंग की और उसके बाद मैंने नौकरी के दौरान ही मैंने इंजीनियरिंग की और तब से मैं नौकरी कर ही रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं उस समय था कि किसी तरह से आजीविका प्राप्त कर लेनी है। प्राप्त हो गई, ये पढ़ाओ कहाँ जाकर के, क्योंकि अभी तो कहीं कार्यरत है, साथ साथ ट्यूशन भी ले रहे हैं, जैसे कि आपका हॉबी था, आपने इसको छोड़ा भी नहीं, तो आपको इतना समझ नहीं करता है कि आपने सीडी की तैयारी कर ली, कैसे मैनेज किया? सर, जो हॉबी है जिसे मैं साप्ताहिक तौर पे एक एनजीओ से जुड़ के जी कुछ शरणार्थी बच्चे हैं उनको ट्यूशन देता हूँ और कुछ झुग्गी में रहने वाले बच्चे हैं। क्या ये आपने इसको व्यवसाय बनाया है या बस जस्ट फॉर अ हॉबी आप इसको? उन्होंने मुझे पैसे ऑफर किए थे, लेकिन मैं जितना कमाता हूँ उतना इनफ है मेरे लिए, तो मैंने इसको लिया नहीं। आपने जो ग्रेजुएशन आपने इंजीनियरिंग किया, पोस्टिंग सीडीपीओ ऑफिसर के तौर पे की इस डिस्ट्रिक्ट में की जाती है, तो क्या योगदान करेगा, क्या वैल्यू ऐड कर पाएंगे एक्स्ट्रा? मैं एक टेक्नोक्रेट हूँ और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में भी मेरी थोड़ी बहुत रुचि है, तो वहाँ जाके मैं अपने ज्ञान का इस्तेमाल बच्चों के कल्याण के साथ साथ महिलाओं के कल्याण में भी कर सकता हूँ। देखा यह गया है कि ई शासन के इस्तेमाल द्वारा पारदर्शिता ला करके भ्रष्टाचार को दूर किया जा सकता है और हमने इसको बिहार में अनुभव भी किया है। तो मैं तकनीक का इस्तेमाल करके पारदर्शिता ला करके जो क्रियान्वयन है कार्यक्रम का उसको और त्वरण दे सकता हूँ, साथ ही मैं ये सुनिश्चित कर सकता हूँ कि उसमें अधिकाधिक पारदर्शिता बनी रहे। 4 बिंदुओं पॉइंट्स बताइए कि आप जो कर पाएंगे, आपको मैं एज ए सीडीपी ऑफिसर के लिए मोक्ष दी 4 पॉइंट्स। जी सर, मैं टारगेट स्पेसिफिक और प्रॉब्लम स्पेसिफिक अप्रोच रखते हुए कार्य करूंगा। उदाहरण के लिए मैंने देखा है कि बिहार के पूर्वी क्षेत्र में अधिकाधिक गरीबी और भुखमरी है, वहीं इसमें क्या समाधान? जी सबसे बड़ी बात है कि अगर जागरूकता का प्रसार कर दिया जाए तो काफी हद तक कुपोषण और कैसे करेंगे जागरूकता? परंपरागत माध्यम से जागरूकता को कम प्रसार। अभी भी हम लोग परंपरागत मेथड से ही जाएंगे। आप टेक्नोक्रेट हैं, डिप्लोमा बीटेक आपने किया, आपके पास कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं,
मोबाइल्स, क्या आप उसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? हाँ बिल्कुल करना चाहूँगा। जैसे अगर हम आसपास के बच्चों को जोड़ सके, उदाहरण के लिए हमने देखा है कि यंग जनरेशन के पास मोबाइल फ़ोन है, तो अगर हम व्हाट्सएप ग्रुप बना ले, टेलीग्राम ग्रुप बना ले या कुछ ऐसे पेजेस बना ले, उसके माध्यम से पोषण जागरूकता का प्रसार कर उन्हें जो यंग है उनको सामाजिक जो समस्या है उनके प्रति जागरूक करे, तो वो स्थानीय स्तर पर प्रसार कर सकते हैं। क्योंकि शासन की एक सीमा है, वो हर जगह नहीं पहुंच सकती, तो हमें कहीं ना कहीं एक समुदाय को साथ लेना ही पड़ेगा। और अगर मैं प्रत्येक घर तक पहुंचना चाहूँ तो ये संभव है नहीं, इसलिए क्योंकि मात्र 20% महिलाओं के पास इंटरनेट का एक्सेस है, तो हमें परंपरागत माध्यम अपनाना ही पड़ेगा। हाँ, कुछ लोगों को जोड़ा जा सकता है जो इसमें दक्ष हैं। ठीक है। ठीक है।